वैसे तो हम सब भी जानते हैं कि दशहरे की पूजा क्यों की जाती है। दशहरे की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, साथ ही साथ माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए दशहरे की पूजा की जाती है। इस दिन काफ़ी बड़ा मेला जो होता है वो लगता है, लेकिन साथ ही साथ घर में भी इसकी एक पूजा की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि दशहरे की पूजा किस तरह से की जाती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में। तो चलिए जानते हैं दशहरे की पूजा घर में किस तरह से की जाती है। दशहरे की पूजा करने के लिए दशहरे वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, उठ कर के घर की साफ़ सफाई कर लीजिए और नहा करके पूजा जो डेली की होती है वो कर लीजिए। उसके बाद में आपको घर के अंदर खाना बनाना है। खाने में आपको दाल और चावल बनाने हैं। दाल आप कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन चावल आपको उबाल करके बनाने हैं बिना नमक के। साथ ही कुछ लोग होते हैं जो भोग के लिए चावल और बूरे का उपयोग करते हैं, कुछ दाल और चावल का करते हैं, कुछ गुड़ और दही का करते हैं। तो आप जिस तरह से भी करते हैं, आपके जिस तरह से भी रिवाज है, परंपरा है, उस परंपरा को आपको निभाना है। उसके बाद में आपने जो गोबर लिया है उससे आंगन के बीचों बीच में आपको एक रावण की आकृति बनानी है, जिसके 10 मुंह बनाने हैं, हाथ बनाना है, पेट बनाना है, पैर बनाने हैं। अगर आपको गोबर नहीं मिलता है तो आप आटे से भी बना सकते हैं। आटा गूंथ लीजिए बिना नमक डाले और उससे एक रावण की आकृति बना सकते हैं। उसके बाद में रावण बनाने के बाद में आपके घर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी को रावण के पास में रख दीजिए। अगर आपके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप घर के अंदर जो चाकू होते हैं उनको भी रख सकते हैं। उनको रखने के बाद में आपको रावण की पूजा करनी है। घर के जो ये रावण की पूजा होती है ये घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको करनी होती है। इस पूजा में स्त्रियां नहीं करती हैं, इस पूजा को लड़के होते हैं वही करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद में उसको कलावा होता है जो मोली, वो चढ़ानी है। ऐसे ही अस्त्र शस्त्र जो रखे हैं उनको भी टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं और जो मोली होती है वो चढ़ानी है। भोग लगाना है, जो भी आपने चावल बनाए हैं जिससे भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो उससे भोग लगा दीजिए और जल से छींटे लगा दीजिए। उसके बाद में जो चाकू है उसे उठाना है और गणेश जी का नाम लेकर के और श्री रामचंद्र जी का जयकारा करके और रावण का जो मुंह होता है उसको काट देना है। और ऐसा घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं उन सभी को करना होता है। फिर उसके बाद में ढोक लगानी है और जो प्रसाद है, चावल जो बनाए वो खाने होते हैं। तो इस तरह से दशहरे की पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं कि जो गोबर आपने काम में लिया है रावण बनाने के लिए या आटा काम में लिया है उसका क्या करना है। जो गोबर आपने काम में लिया है उस गोबर को उठाना है और अपने घर की छत पर ले जाकर के एक कंडा बना देना है, मतलब उस गोबर को सुखा लेना है। फिर आप किसी भी पूजा पाठ में जब होम करते हैं उस टाइम पर आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही अगर आपने आटे से रावण को बनाया है तो आप आटे को गाय को खिला सकते हैं या फिर आप छत पर जाकर के छोटी छोटी गोलियां बना करके पक्षियों को डाल सकते हैं। इसके अलावा जो दशहरा होता है उस दिन अपराजिता का पौधा, काचनार का पौधा और शम्मी का पौधा, इन पौधों को लगाना घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में ऑलरेडी ये वाले पौधे हैं तो आप इनकी पूजा ज़रूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। तो इस तरह से दशहरे की पूजा की जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग किस तरह से दशहरे की पूजा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, हैप्पी दशहरा।